सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम होम्योपैथी के जो पोटेंसी है उसको कुछ समझेंगे और इसको 2-3 पार्ट्स में हम आज समझेंगे। पहली पार्ट में हम आज कोशिश ये करेंगे कि जो डिज़ीज़ होता है हमको होम्योपैथी के अंदर में अगर देखें प्रोस्पेक्टिक्स में, तो फिर पोटेंसियाँ ही होम्योपैथी की ऐसी है जो आपको क्योर के तरफ ले जाती है। तो इसमें हम कुछ एग्ज़ाम्पल को भी समझेंगे। इसमें हम कुछ राइटर्स जो हैं, जो होम्योपैथी के जो मशहूर डॉक्टर रहे हैं या होम्योपैथी के जो अथर्स रहे हैं जो बुक्स के, या फिर जिन्होंने हनुमान साहब की रोशनी में हम समझेंगे। फिर उसके बाद में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के कुछ एफोजिज्म को इसमें हम ऐड करेंगे और इसमें हम समझेंगे कि बेसिक चीज़ें कहाँ पे है जो हम किस चीज़ को ये करते हैं। तो देखिए, पोटेंसी एक ऐसी चीज़ है होम्योपैथी में कि जिसका जिक्र ना तो किसी बुक में है ना तो किसी एक ख़ास डिज़ीज़ पे है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे होम्योपैथी के पोटेंसी का जिक्र मिलता है थोड़ा बहुत, जो आपको, क्योंकि एक कंस्पेरेंसी के तौर पर है ये, और इसमें सबको एक जैसा इत्तेफाक राय नहीं रखते हैं। सारे होम्योपैथ एक जैसे इत्तेफाक नहीं है। यही वजह है कि अगर आदमी के पास जाइएगा, आज होम्योपैथी के एक डॉक्टर के पास अगर जाइएगा तो ये आपको सर दर्द के लिए कोई क्या देंगे, कोई क्या देंगे, कोई क्या देंगे। हो सकते हैं कि आप 50 डॉक्टर के पास गए तो 50 डॉक्टर 50 मेडिसिन आपको लिखेंगे, इसलिए कि इन लोगों का कोई इत्तेफाक राय हुआ ही नहीं है आपस में, कि ये आपस में कोई बैठे या इत्तेफाक हुए। सब आपस में एक रिसर्च बनाकर बैठे हैं, सब आपस का एक अलग एजेंडा है, किसी का एक कंबाइन एजेंडा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से हो रहा है, आज की बात नहीं है। नहीं तो फिर उस ज़माने में लोग केंट नहीं होते, फिर ईवी नेस नहीं होते, फिर पाठक नहीं होते, तो सब अलग अलग हैं। फिर विलियम बोरी से हैं, तो सब ने अलग अलग थ्योरी दिया, सब ने एक मेडिसिन को अलग तर्ज में लिखा। बोगर साहब है, लीपी है, कितने हैं, मतलब आप उसको एक्सेस इतना नहीं है। फिर हेरियंग का लो आया, फिर सबका एक अलग अलग आया। तो इसका मतलब पहले ज़माने से जब ये पैथी बनी, उसी ज़माने से, मतलब इसमें कोई भी इत्तेफाक राय नहीं है आपस में। और यही वजह आज भी देखा जाता है कि अगर आप वही बोले कि हम सर दर्द के लिए अगर आप या फिर किसी भी डॉक्टर के पास गए, तो हो सके आप 50 डॉक्टर के पास गए, सारे लोग 50-50 मेडिसिन, अगर एक एक मेडिसिन लिखना चाहेंगे तो सबका अल्टरनेट होगा, क्योंकि यही वजह है। तो दूसरी बात, जहाँ तक पोटेंसी का मैं जो बात कर रहा हूँ कि पोटेंसी का सिलेक्शन, तो पोटेंसी का सिलेक्शन आज के मॉडर्न होम्योपैथी में 1 एम 10 एम, ठीक है, क्या के बेसिस पे है कि बेसिस ये है इसके कि कोई तो कहता है कि लोअर पोटेंसी होम्योपैथी में 630 को रखा गया है, ठीक है। कोई हायर पोटेंसी 200 को रखते हैं, कोई लो में रखते हैं, मिडिल में 1 एम को कोई रखते हैं, कोई हायर में रखते हैं, और बहुत सारे 10 एम के बाद ही 10 एम 50, फिर सी एम डी एम उधर जो रखे हैं तो वो उनको हायर पोटेंसी कहते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें आपको कुछ शेयर करूंगा इस वीडियो में, और फिर मैं अगला जो वीडियो आएगा फिर उस पर पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा कि किसने कहाँ किया और उसने क्या एग्जांपल दिया। तब हायर पोटेंसी का देखिए, होम्योपैथी का जो सबसे मेन सिद्धांत है कि जब डोसोलॉजी पे आप देखिएगा तो डोसेस कितना होना चाहिए, मिनिमम डोजेस होना चाहिए। तो मिनिमम डोजेस मेडिसिन का कहाँ होता है, ये चीज़ आपको खुद समझना है, ठीक है। मिनिमम डोजेस कहाँ होता है, मदर टिंचर में होता है, या 1 एम में होता है, या 10 एम में होता है, 30 में होता है। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इस चीज़ को बखूबी समझ में आएगा। आज के दौर में आप देखिएगा कि जैसे नक्स भूमिका है, हमने इस पर एक वीडियो डाला था, उसमें उसने कहा कि, हमने कहा कि 1 बूंद 1 कप पानी में, 1 कप पानी कितना हो सकता है, नहीं भी तो आपको 50 ml तो होगा ही, ठीक है। 60 ml से कम नहीं होगा। अगर 1 बूंद 60 ml में देते हैं तो देखिए उसकी मकदार क्या हो गई, वो तो और मदर टिंचर रहा नहीं, ठीक है। और वो कितने डाइल्यूटेड हो गए, 1 बूंद में कितना होगा, कितने डाइल्यूटेड हो गए उस वक्त। तो आप उस चीज़ को मत देखिए। कोई आप इकोनाइट दे रहे हैं, ये भी पॉइजनस है। हाइड्रोस्टिक, ये भी पॉइजनस है। मदर टिंचर है सब, ये मदर टिंचर पॉइजनस होते हैं, क्रूड फॉर्म में मेडिसिन का, ठीक है। तो इसमें क्रूड फॉर्म है तो इसमें पॉइजन है, पॉइजन भी हो सकता है, क्योंकि पॉइजन देखिए, एक्चुअली जब पोटेंसी जाइएगा तो वो पॉइजन ख़त्म हो जाता है उसका। जब पोटेंशियल में सिर्फ पोटेंटाइज में उसका जो मेडिसिन की जो ताकत है वो हो जाती है।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पोटेंसी का सिलेक्शन आप किस आधार पे करें। मैंने हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखे हैं कि अगर आप कोई भी इंसान की एक बीमारी है, मान लिया उसको कहीं पर पेन है, ठीक है, तो वो पेन उसका अगर विदिन 15 डेज अगर आप उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, आप भी देखते होंगे, अगर विदिन 15 डेज उस पेशेंट का उस पेन को अगर आप ठीक नहीं कर पाए, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते उसके माइंड की तरफ सेटअप जाता है, माइंड सिम्टम उसके घुसने लगते हैं, ये कह के कि आखिर क्या हुआ है कि ये पेन नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तो डॉक्टर नहीं है ना, उनको नहीं पता है कि हमको साइटिका हुआ है, उसको नहीं पता है कि हमको यूरिक एसिड है, उसको नहीं पता है कि हमको आर ए फैक्टर है, उसको ये नहीं पता है कि हमको हमको इन्फ्लामेशन है, या फिर उसको ये भी पता नहीं कि हमको मेरा एसओ टायर बढ़ा है, क्योंकि वो आम आदमी है। जब वो अगर सोचते होंगे इतना दवाई खाए 15 दिन में ये दर्द नहीं किया, तो इसका मतलब कोई बड़ा बीमारी है, तो ये चीज़ उसके माइंड की तरफ जब ही से जाती है, तो आप सोचिएगा कि 30 और 6 पोटेंसी में, ठीक है, इस चीज़ को जाए, तो आप उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या पोटेंसी दिया जाएगा। तो आप एक बड़ी पोटेंसी 1 की तरफ अगर गए, तो उसका वो जो माइंड में जो वो चीज़ बैठी थी, वो भी उसको वो रिकवर करने लगी। अब जाहिर सी बात है, आप ही अगर पेशेंट हैं, आप ही अगर मरीज़ हैं, अगर आपको कोई भी एक, मान लिया एक मामूली सा कोई पे बीमारी है, ठीक है, वो 15 दिन में अगर आपको कवर नहीं होगा, जो कोई एक्यूट है, कोई ना कहीं पे दर्द है या फिर कहीं पे कुछ सूजन है, यहाँ पे अगर 10-15 दिन में वो रिकवर नहीं हुआ, तो फिर आपके माइंड उसमें ये हो जाएगा कि आखिर क्या हुआ। अगर दिन में एक बार नहीं तो कम से कम दिन में 10 बार नहीं तो 2 बार तो ज़रूर याद कीजिएगा कि आखिर ये क्या हो गया हमको। तो ये चीज़ आपके माइंड में ऑटोमेटिक आने लगेगी। तो ऐसे केसेस में आप बड़ी पोटेंसी की तरफ जा सकते हैं, 1 में जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ देखिए, केस को आपको बेसिक समझना पड़ेगा। अब किडनी के पेशेंट है या फिर कोई भी मान लीजिए पेन के पेशेंट है, तो अब कोई दर्द के पेशेंट हैं, तो हम इसमें बीच बीच में बुरी पोटेंसियाँ भी लगाते हैं, जो उन इंटरकरेंट रेमेडी के तौर छोटी पोटेंसी तो देते ही हैं, लेकिन उसका बड़ी पोटेंसी का भी फॉर्म का यूज करते हैं। वो इसलिए कि जो माइंड में इनकी बात आती है बार बार, उस चीज़ को ये रिलैक्स करे, ठीक है। आप मान लिए उसको हम अगर उसको जॉइंट पेन है, आपने उसको रस्टॉक्स दिया, ठीक है, तो रस्टॉक्स बेचैनी की भी सबसे बड़ी दवाई है, ठीक है, पेन की भी सबसे बड़ी दवाई है, रस्टॉक्स में वो खासियत है। तो बेचैनी जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में अगर बेचैनी होती है, दोनों में अगर पेन है, एक्सटर्नल भी इंटरनल, फिजिकली भी और आपका इंटरनली भी है, तो ऐसे केसेस में रस्टॉक्स को देखा जाता है, क्योंकि ये आप ये अक्यूट रेमेडी में भी आती है रस्टॉक्स, क्रोनिक में तो है ही है, अक्यूट में भी आती है। मान ले कोई पेशेंट है आपके पास, है ना, दर्द है, इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, बेचैन है, आप रस्टॉक्स को दीजिएगा, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ जब बेचैनी हो, दर्द हो, तो रस्टॉक्स को अगर बड़ी पोटेंसी में दी जाए, तो ये चीज़ उसको शांत करती है, रिलैक्स करती है। तो यही वजह है कि हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ क्रोनिक पेशेंट्स में भी अगर बीच में इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर अगर आप बड़ी पोटेंसी दें, छोटी पोटेंसी आप देते हैं ठीक है, लेकिन बड़ी पोटेंसी का अगर आप दें, तो उससे आपका केस का जो पेशेंट का जो ये है वो रिलैक्स करेगा वो। और बहुत सारे पेशेंट हैं जिनने जैसा कि अभी एक रिसेंट है, जैसे अब जैसे मान लिया अक्यूट केसेस में, तो अक्यूट केसेस में जहाँ तक हो सके अक्यूट केसेस में हम बड़ी पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब वो फिर किस आधार पर डिसाइड करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा है, तो 1-2 डोज तो बड़ी पोटेंसी देना ही पड़ेगा उसको रिलैक्स करने के लिए। अब बड़ी पोटेंसी का मतलब होता है 1 10 50 cm, तो 1 10 तक जाते हैं। अच्छा, कभी कभी वक्त पड़े तो cm तक भी जाते हैं, 10 नहीं रखते हैं हम, सॉरी 50 नहीं रखते हैं, 1-2 आध मेडिसिन हो सकता है। तो पोटेंसी आपको अगर हम कह दें कि
फीवर के लिए आप 30 पोटेंसी दिए तो ये मेरा गलत होगा। इसलिए कि आप उसके नेचर को डिसाइड कीजिएगा। आप पेशेंट को जब देखते हैं, देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोटेंसी में बंदा जाएगा। हमने आपको बता दिया कि उसको कैसे कैसे सिलेक्शन करना है। अब बहुत ज़्यादा है, इधर उधर पेन है, इधर उधर बेकरार है, तो आपको बड़ा पोटेंसी देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ उसको ये है। तो वो जैसे ही दीजिएगा वो चीज़ उसका कम होने लगेगा। छोटी पोटेंसी दे, लेकिन बड़ी पोटेंसी का भी आप इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर अल्टरनेट दे, या फिर पर डे आप दीजिए उसको जब तक वो बेचैनी है। तो ये आपको डिसाइड करने का। यहाँ पे मैं अगर बता दूं कि आप इतना 6 ही दीजिए इसको, तो ये मेरा गलत होगा, क्योंकि पोटेंसी का आप जब तक पेशेंट के स्टेटस को नहीं देखेंगे, उसकी जो ये है उस पर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हाँ आप ब्रीफ पोटेंसी जो हेल्थी पर्सन हो, अक्यूट डिजीज़ हो, सिस्टमिलिटी हो, इम्यूनिटी जिनके बूस्ट हो, तो ब्रीफ पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं। अब नहीं कि मरा हुआ आदमी आपके पास लेके आया, उठ नहीं सकता है वो, ठीक है, वो उठ ही नहीं सकता, अब उसमें ब्रीफ पोटेंसी आप डाल दिए तो वो फिर क्योंकि उसका वाइटल ही नहीं काम करेगा। वो काम करेगा तो इधर उधर छटाक लगेगा, जब इधर उधर लगेगा तो और उसको नर्वस कर देगा। इसलिए बड़ी पोटेंसी जो अब बिस्तर पे है, जो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, जिसका वाइटल ठीक नहीं है, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसका CNM CM करें। बस ये एक डोज मामूली सा किसी भी मेडिसिन का उठा के दें जो आपको लगे, ठीक है। बड़ी पोटेंसी यूज करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे केसेस में, क्योंकि जहाँ पे जब ऑर्गन के चेंज होते हैं तो फिर बड़ी पोटेंसी का काम तकरीबन कम ही होता है। आप छोटी पोटेंसी यूज करें। इसमें बड़ी पोटेंसी अगर आपको यूज करना है तो फिर आप इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा इस पे रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें हम उसमें शामिल करेंगे सारे राइटर्स को, सारे अथर्स को, सारे जो होम्योपैथी के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनको शामिल करेंगे। फिर उसके बाद हम शामिल करेंगे कि कौन माइज़म में कौन सी पोटेंसी का हम कितने कितने ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं। और वो वीडियो हमारे मेंबर्स के लिए स्पेशल होंगे। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे मेंबरशिप भी ले सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।